नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सनसाइन, मून साइन या फिर किसी भी साइन से, नाम राशि से भी अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-4 दिन पहले की एनर्जी। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर यानी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से 2-3 दिन बाद की एनर्जी को आप इस एनर्जी को चेक कर सकते हो, ले सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल रीडिंग है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी को हम चेक करेंगे, नियर पास्ट की। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। नियर पास्ट की जो आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, नियर पास्ट में आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, किसी डिसीजन लेने का, शायद शादी, रिश्ता, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाला कोई रिश्ता आपको समझ आ रहा था कि ये रिश्ता मेरे सोलमेट वाला रिश्ता है, ये रिश्ता मेरा ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, इस रिश्ते में मुझे प्यार मिल रहा है, प्यार से मैंने इस रिश्ते को सींचना है, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है। तो ऐसी कोई डिसीजन लेने का आपको इंतजार था, कहीं से कोई मैसेज आ जाए उसका इंतजार भी आपको था। लेकिन पास्ट में किसी स्थिति को स्टेबिलिटी देने के साथ साथ आप अपने आप में भी एक अपना पोजीशन रख रहे थे कि जो भी होगा अपने तरीके से होगा और आप दिमाग से सोच के चीज़ों को करने के बारे में सोच रहे थे। ये नियर पास्ट की है, 2-4 दिन 5 दिन पहले की बातें हैं, क्योंकि आप जो हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तब इंसान क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन जाता है जब उनको पूरी तरीके से बार बार कहीं से चोट लगता है, बार बार कोई उनको चोट देता है, धक्का देता है, उनको पजल कर देता है और वो परेशान हो जाता है, तब वो किसी का ख्याल नहीं करता है और वो अपने आप में एक मतलब खुरदार जो तरवाल होते हैं वैसे बन जाते हैं। सिर्फ दिमाग से सोचना बेकार की, अभी पास्ट में आपने ये सोचा कि बेकार की लोगों से दूर रहना है, बात कम करना है, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को पीछे रखना है, जो जरूरी नहीं है उनसे रिश्ता रखना नहीं है। हालांकि जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी चीज का इंतजार था, आप शादी, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अचानक से पता नहीं है आप में क्या हो गया और आप इन चीजों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने आप में अकेले में खुद को सामर्थ्य समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मैं कहूँ, देख लेते हैं प्रेजेंट की अभी की एनर्जी आपकी कैसी है और देख लेते हैं वर्गो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। किंग
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में आपके एनर्जी में मैंने कहा ना कि अचानक से कुछ चेंजेस आप में दिखाई दे रहा है जो होना जरूरी था। सडनली कुछ चेंजेस आप में हुआ है जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। वही उसका ही जो क्या बोलते हैं, उसका जो रेशियो है वो ही कैरी फॉरवर्ड अभी हो रहा है। आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो प्रेजेंट में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट, जॉब, बिजनेस, पैसा, ये सब में। साथ ही साथ आपको ये लग रहा है कि अचानक से आप में कुछ परिवर्तन भी आया है। ठीक है, मुझे किसी की तरफ लव ऑफर लेके जाना चाहिए, या फिर आप अपने लाइफ में जो अस्त व्यस्त चीजें थी उसको संभालने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो, उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि किसी चीज का पूरा जो बोझ है वो मैं अकेला ही उठा रहा हूँ, जैसे कि कोई रिश्ता हो गया, कोई पारिवारिक कोई ड्यूटीज हो गई, ऑफिस का कोई काम हो गया, कि आपको ये लग रहा है कि ये पूरा चीज मैं अकेला कर रहा हूँ और इसके पीछे दौड़ते दौड़ते मैं जो हूँ वो पूरी तरीके से एकदम वैसे वर्गो है ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, पहले से ही थे आप, लेकिन अभी और ज्यादा हो गया है, इमोशन थोड़ा कम हो रहा है। तो आप इमोशन को लाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन बर्डन की वजह से आप उन चीजों को पीछे छोड़ रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई मेरे तरफ प्यार का हाथ बढ़ाए, प्यार लेके आए, मैं किसी से प्यार से बातें करूं, लेकिन वो जो बर्डन आपके सर पे है, वो जो बोझ आपके सर पे है, वो आपको परेशान कर रहा है कि प्यार से आप दूर होते जा रहे हो। और आपको इंतजार भी है कोई आपके के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, बातें करे, ये सब चीजें भी आप सोच रहे हो। देख लेते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी से लेके 2-3 दिन के अंदर आप इस एनर्जी को कैच कर सकते हो। देख लेते हैं। फ्यूचर में ईगो की कुछ प्रॉब्लम होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो पेंटिकल्स का मामला बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर में 2-3 दिन बाद में आपका जो होगा वो काम पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दोगे। वैसे बर्डन है आपके सर पे, धीरे धीरे सेविंग्स की तरफ आपकी नजर जाएगी। आपको अपना परिवार को संभालने की चेष्टा रहेगी, परिवार के लिए लग्जरियस लाइफस्टाइल देना, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, शादी वगैरह के लिए पैसे जमा करना, पैसे जहां आपने इन्वेस्ट किया था वहां से पैसे सही यूटिलाइज करना, इन चीजों में आपकी सोच जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। सॉरी, जो मेहनत आप पहले कर रहे थे ना उससे ज्यादा करोगे, और आप धीरे धीरे चीजों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओगे। अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास कम था, परिवार को देखने के लिए, संभालने के लिए पैसों की कमी थी, तो वो चीज आप नहीं रखोगे, आप मेहनत करोगे रिश्ते के लिए भी, परिवार के लिए भी, लेकिन कुछ जगह पर आप अपनी ईगो को भी बरकरार रखोगे। हो सकता है किसी के साथ ईगो का क्लैश अगर आपका चल रहा है तो ईगो आपका रहेगा, ईगो को आप हटाओगे नहीं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म रिलेशन को ले जाने के लिए आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिकल बन जाओगे। आपको लगेगा घर खरीदना है, परिवार बनाना है, बच्चे को देखना है, उनकी फ्यूचर सिक्योर करना है, शादी, लॉन्ग टर्म रिश्ता, ये सब सोचने के लिए आप मेहनत में डूब जाओगे और मेहनत करने में बिजी हो जाओगे। पैसे कमाना और पैसे सेविंग्स करना आपका मोटो बन जाएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है इन दिनों।
क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चुपचाप हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। इतना भी इमोशन हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इमोशन हाइड करने की ज़रूरत है वहाँ कीजिए। हमेशा अगर आप अपनी इमोशन को हाइड करोगे तो सामने वालों को, हालांकि आपको देख के ये पता चल जाता है कि आप उनसे प्यार करते हो या फिर आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इमोशन हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ बोलना है खुल के बोले, जो रिश्ते की डिमांड है उसको ध्यान में रख के, और जो आपकी खुद की डिमांड है उसको ध्यान में रख के आगे बढ़े। बोलना तभी कम कीजिएगा जहाँ बेकार की बातें होती है। बेकार की बातें बोलने से अच्छा है चुप रहना, लेकिन जहाँ आप बोलने की ज़रूरत है वहाँ चुप मत रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।